पिछली क्लास में हम समाकलन पढ़ रहे थे। समाकलन की परिभाषा पढ़ी। समाकलन की परिभाषा क्या है? समाकलन एक विधि है। अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन कहते हैं। पिछली क्लास में भी पढ़ा कि कोई फलन आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका समाकलन कीजिए, तो आप पहले सोचेंगे कि वह फलन पहले किस फलन का अवकलन था, तो वही इस फलन का समाकलन होगा। जैसे कह दिया जाए कि आप समाकलन करिए एफ डैश एक्स का, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स, तो सबसे पहले आप सोचेंगे एफ डैश एक्स किस फलन का अवकलन था। तो पहले ही आप पढ़े डी डी एक्स आप एफ एक्स बराबर होता है एफ डैश एक्स, मतलब किसी फलन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है। तो अगर एफ डैश एक्स का समाकलन कह दिया जाए तो आप सोचेंगे कि एफ डैश एक्स किस फलन का अवकलन है, तो एफ डैश एक्स एफ एक्स का अवकलन है। तो यहाँ एफ डैश एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? एफ एक्स और कांस्टेंट सी के लिए आपको उस दिन बताया गया था कि अगर एफ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट अगर जुड़ा रहे, 1 2 3 4 ए बी सी कुछ भी रहे, तो उसका अवकलन शून्य हो जाता है। इस तरह के पता नहीं कितने कांस्टेंट, कौन से कांस्टेंट हैं जिनका अवकलन शून्य हो गया था, जिससे एफ डैश एक्स ही केवल आया था। तो इसलिए उन सब कांस्टेंट की जगह पे एक कांस्टेंट सी का प्रयोग कर देते हैं। अब उसके बाद आज हम विशेष रूप से समाकलन के सूत्रों को ही पढ़ेंगे। इनकी जैसे एक तरफ हम अवकलन के सूत्रों को लिखेंगे और एक तरफ समाकलन के, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। डी डी एक्स आप एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसका अवकलन होता है एक्स की पावर n। डी डी एक्स आप एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसका अवकलन हो जाता है एक्स की पावर n। तो इसलिए इंटीग्रेशन एक्स की पावर n डी एक्स अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स की पावर n का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, तो समाकलन इसका हो जाएगा, ये एक्स की पावर n किसका अवकलन था, तो वही हो जाएगा उसका समाकलन एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी, इतना हो जाएगा। इंटीग्रेशन डी डी एक्स आप ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? ये भी वही ई की पावर एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं सी। अब उसके बाद डी डी एक्स आप ए की पावर एक्स बराबर होता है ए की पावर एक्स log ए बेस ई। तो इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स अगर पूछा जाए तो ए की पावर एक्स किसका अवकलन था, इसको पक्षांतर कर देंगे, ए की पावर एक्स अपान log ए बेस ई प्लस सी। ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स log ए बेस ई, इसलिए इस ए की पावर एक्स का समाकलन पूछा जा रहा है, तो इसको पक्षांतर कर लेंगे। ए की पावर एक्स का समाकलन हो जाएगा, इसको पक्षांतर करने के बाद ए की पावर एक्स अपान में आ जाएगा log ए बेस ई प्लस सी। इसके बाद डी डी एक्स आप साइन एक्स होता है कास एक्स, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है कास एक्स। तो इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए कि कास एक्स डी एक्स क्या होगा, तो कास एक्स किसका अवकलन था? साइन एक्स का, तो साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। डी डी एक्स कास एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो इस माइनस को इस तरफ कर लीजिए, तो माइनस कास एक्स प्लस सी हो जाएगा। डी डी एक्स टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स प्लस सी। डी डी एक्स काट एक्स होता है माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन कासेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस काट एक्स प्लस सी, माइनस काट एक्स, माइनस इस तरफ कर लेंगे, माइनस काट एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अवकलन के सूत्रों
समाकलन के सूत्रों में क्या संबंध है। जिस फलन का अवकलन जो फलन होता है वही उसका समाकलन। जैसे cos x का अवकलन, cos x किसका अवकलन है, sin x का, तो cos x का समाकलन sin x हो जाएगा। इसी तरह से और सूत्रों को आप देख रहे हैं कि समाकलन और अवकलन में केवल विपरीत क्रिया होती है। अवकलन की विपरीत क्रिया को ही समाकलन कहते हैं। इसी तरह से आगे भी सूत्र हैं, जैसे डी डी एक्स सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स tan x, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x हो जाएगा। इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx बराबर सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स tan x किसका अवकलन था, सेक एक्स का, तो सेक एक्स tan x का समाकलन सेक एक्स हो जाएगा। डी डी एक्स कासेक एक्स बराबर माइनस कासेक एक्स काट एक्स, इसलिए इंटीग्रेशन कासेक एक्स काट एक्स dx इक्वल माइनस कासेक एक्स प्लस सी, माइनस कासेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आप पढ़ते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इस तरह से फलन कोई दे दिया जाए, इसका अवकलन समाकलन पूछ लिया जाए तो साइन इनवर्स एक्स होगा। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन अगर पूछ लिया जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dx बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसलिए 1/x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। डी डी एक्स कासेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है dx। तो अगर पूछ लिया जाए इंटीग्रेशन माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx क्या होगा, तो हो जाएगा कासेक इनवर्स एक्स प्लस सी। डी डी एक्स काट इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए इंटीग्रेशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर काट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल x प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल x प्लस सी होता है। क्यों होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि डी डी एक्स x इक्वल 1 होता है। डी डी एक्स इक्वल किसी फलन का उसी फलन के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। किसी फलन x का x के सापेक्ष अवकलन अगर पूछा जाए तो 1 होता है। इसलिए 1 का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा,
यक्स हो जाएगा। समाकलन एक का यक्स के सापेक्ष समाकलन यक्स हो जाएगा। अगर यक्स की जगह यही यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 3 इस तरह से दे दिया जाए तब भी उसका अवकलन एक ही आएगा। इसलिए इसका एक का समाकलन वही जो 1 2 3 कई कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसी की जगह पे सी का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी अगर ना पता हो इसको तो इंटीग्रेशन 1 dx को हम पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx। x किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका मान 1 होता है। x की घात 0 dx, तो इसको क्या लिखेंगे अब x पावर n वाला सूत्र याद ही है आपको, x पावर n dx इक्वल होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन x पावर 0 है तो इसको लिख देंगे x पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस c। x पावर 0 है तो x पावर 0 प्लस 1 n है ना, तो n की जगह 0 है तो 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस c और हो जाएगा x अपान 1 प्लस c इक्वल x प्लस c। तो इंटीग्रेशन 1 dx को यहाँ से इस तरह चलेंगे तो x प्लस c ही आएगा। वही इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल x प्लस c। सूत्रों को आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा ठीक से। अवकलन और समाकलन के सूत्रों में संबंध दोनों सूत्रों को एक साथ लिख करके याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अगला जो है इस सूत्रों पर सवाल जो है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।